हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के परसेंटेज चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बिहार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम लोग मैथ्स की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एक एक करके सारे चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करवाते हुए जाऊंगी। बिहार में कोई भी एग्ज़ाम जो है उसमें ये रिलेवेंट रहेगा उसके लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ नंबर इज़ इंक्रीज फ्रॉम 200 to 260। तो पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज़। हिंदी वाले के लिए भी बता दूँ, और अगले लेक्चर से मैं हिंदी में भी क्वेश्चंस रखूँगी। तो बोल रहा है कि एक नंबर जो है वो उसको 200 से 260 इंक्रीज़ किया गया। तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। तो जब भी ऐसे इंक्रीज़ परसेंटेज पूछे ना, तो हमें क्या करना होता है कि चाहे वो इंक्रीज़ परसेंटेज पूछे या फिर कभी भी डिक्रीज़ परसेंटेज पूछे, ठीक है, इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ परसेंटेज पूछे, तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले ये निकालना होता है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो जैसे इस वाले में देखिए 400 से 460 हुआ है, तो कितना का इंक्रीज़ हुआ, 60। कितना इंक्रीज़ हुआ, 60। तो परसेंटेज इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ का फॉर्मूला ये होता है, कभी भी परसेंटेज निकालते हैं ना तो कुछ परसेंटेज इंक्रीज़ बोले, परसेंटेज डिक्रीज़ बोले, तो क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इंक्रीज़ अपॉन ओरिजिनल, बोल सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल इंटू का 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज की बात की जा रही है, तो परसेंटेज हम लोग 100 में ही देखते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज़ हुआ, और ये इंक्रीज़ किस पे हुआ, तो 400 पे इंक्रीज़ हो रहा है ना। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ क्या होगा, ओरिजिनल वाले पे ही इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो 400 था, 400 से 460 हो गया, तो हमारा कितना का इंक्रीज़ हुआ है, 60 का इंक्रीज़ हुआ है। तो चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज अगर इंक्रीज़ की बात करें तो इंक्रीज़ अपॉन टोटल, या फिर बोल सकते हैं ओरिजिनल इंटू का 100। तो कट करेंगे, 0 से 0 कट कर देंगे, 4, 15 4 जा 60 होता है। तो ये हो गया हमारा, अब स्लाइड, तो ये हो गया 15%, ठीक है। अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता कि व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज़, अगर क्वेश्चन रहता हमारा परसेंटेज डिक्रीज़, लेट्स से मैं क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ। जैसे क्वेश्चन रहे कि यही क्वेश्चन था कि स्टूडेंट मार्क्स इज़ डिक्रीज, यहाँ पे बोलता कि डिक्रीज़ हो गया है फ्रॉम 400 से लेट से 360 हो गया, ठीक है। मार्क्स जो है वो 400 से 360 हो गया। तो यहाँ पे पूछेगा फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज़ कितना हुआ। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज अगर डिक्रीज़ की बात करेंगे, डिक्रीज़ परसेंट की बात करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो कितना डिक्रीज़ हुआ, तो 400 से 360 हो गया, तो डिक्रीज़ हुआ 40 का, ठीक है। किस पे डिक्रीज़ हो रहा है, ओरिजिनल पे डिक्रीज़ हो रहा है, तो नीचे किसको रख देंगे, 400 रख देंगे, इंटू का 100 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो गया हमारा 10। तो कितना परसेंट का डिक्रीज़ हो गया, 10% का डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चंस वही पैटर्न पे, इसको आप लोग बनाइए, आंसर कीजिए क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा कि नंबर इज़ इंक्रीज फ्रॉम 200 to 260 एंड फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज़। तो कितना का इंक्रीज़ हुआ, हम लोग पहले सबसे इंक्रीज़ निकालेंगे। तो इंक्रीज़ कितना का हुआ है, तो 200 से हो गया हमारा 260, तो कितना का इंक्रीज़ हुआ, 60 का, ठीक है। तो हमारा इंक्रीज़ कितना हुआ, 60 का इंक्रीज़ हुआ है। अब हम लोग इंक्रीज़ परसेंट बोल रहा है, तो इंक्रीज़ परसेंट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंक्रीज़ अपॉन का ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था हमारा 200 था, तो 200 इंटू का 100। तो 200 से 0 से 0 कट करेंगे और 2 से कट करेंगे 60 को, तो 30 आ जाएगा, तो 30%, ठीक है ना। तो कितना परसेंट का इंक्रीज़ हुआ, 30%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज फ्रॉम 50 to 45 पर kg, देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, भले ही लैंग्वेज चेंज करें बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है, या तो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो हिंदी में अगर क्वेश्चन में बोलूँ तो क्या बोला है कि प्राइस ऑफ शुगर इज़ डिक्रीज, शुगर का प्राइस जो है वो घट गया है, 50 से 45 हो गया है पर kg,
पहले 50 रुपीज़ के जी था, अब कितना हो गया 45 रुपीज़ पर के जी हो गया है। तो पूछ रहा है कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ है। तो सबसे पहले परसेंटेज डिक्रीज़ निकालने के लिए हमको एक्चुअल में डिक्रीज़ कितना हुआ अमाउंट वो हमें निकालना पड़ेगा। तो डिक्रीज़ कितना हुआ, तो 50 से 45 हो गया, तो कितना का डिक्रीज़ हुआ, 5 का डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, डिक्रीज़ परसेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मैं बताई थी क्या लिखेंगे, डिक्रीज़ अपॉन का ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस इंटू का 100। जैसे इंक्रीज़ था तो इंक्रीज़ अपॉन ओरिजिनल इंटू का 100। तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन ओरिजिनल कितना हो गया 50 इंटू का 100। तो कट करेंगे 5 से 10 टाइम्स में कटेगा, फिर इधर 0 से 0, तो कितना आ जाएगा 10%। तो कितना परसेंट का डिक्रीज़ हुआ हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा 10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बोल रहा है कि इफ़ 25, ये देखिए ये सेकंड टाइप बोल सकते हैं। एक तो ये फर्स्ट टाइप था जिसमें कि परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ पूछता है, ये टाइप 2 इसको बोल सकते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो कि परसेंटेज में पूछा जाता है, क्या बोल रहा है कि 25% ऑफ अ नंबर इज़ 80, देन फाइंड द नंबर पूछ रहा है। हिंदी में बोलूँ तो बोला कि कोई नंबर जो है वो एक नंबर जो है वो 25% है। ठीक है, तो उसका 25%, एक नंबर का 25% जो है वो 80 होता है। ठीक है ना, कोई नंबर है उसका 25% 80 होता है। तो पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग अगर बेसिक से देखें तो बेसिक क्या करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, तो बोल देते हैं कि मान लेते हैं कि मान लो कि नंबर क्या है, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, मान लेते हैं कि नंबर क्या है, एक्स है। ठीक है, मैं बेसिक से भी बता देती हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टकट भी बता दूँगी, दोनों टाइप। तो मान लेंगे कि नंबर एक्स है। ठीक है, तो पूछ रहा है, बोल क्या रहा है कि एक नंबर जो है वो 25% ऑफ अ नंबर। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कह रहा है कि एक नंबर का जो है वो 25% है, क्या 80 जो है किसी नंबर का 25% है। तो वो नंबर हमने मान लिया कि एक्स है और उसका 25% कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25/100 इजकल टू 80। तो 4 टाइम्स में काट देंगे, ये एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, एक्स इजकल टू हो जाएगा 80, इधर डिवाइड में तो इधर क्या में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 80 इंटू 4, 8 4 जा 32, तो 320, यानी कि वो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 320 था। ठीक है, एक बार और समझा देती हूँ। क्या बोला कि कोई नंबर जो है, कोई नंबर का 25% कितना है, 80 के बराबर है। तो पूछा है कि वो नंबर क्या है। तो नंबर मान लिया एक्स है, उसका 25% हमने निकाल दिया, 80 आ गया, और देन इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, अगर इसको शॉर्टकट करेंगे तो शॉर्टकट कैसे हम लोग इसको करेंगे सॉल्व, शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं 100, मान लेंगे कि कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है 100 होता है। तो मान लेते हैं कि वो नंबर 100 है। ठीक है, और उस 100 का 25% जो है वो 80 के बराबर है। तो अगर 25% जो है वो 80 के बराबर है, 25% कितना है 80 के बराबर, तो हम लोग 1% पहले निकाल देंगे कि 1% कितना हो जाएगा। तो 1% इसको कट करो तो कितना आ जाएगा 80/25, और हमें 100% निकालना है। ठीक है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 80/25 इंटू का 100। ठीक है, तो कट करो कितना हो जाएगा 320। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज़ 50। यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है, उसी का उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोला कि कितना परसेंट ऑफ 250 जो है वो 50 के बराबर है। तो मान लेते हैं कि x% जो है वो 250 का वो 50 के बराबर है। ठीक है ना, ऑफ बोला व्हाट परसेंट, मान लेते हैं कि x% ऑफ बोला, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 250 इज इक्वल टू बोल रहा है 50। ठीक है ना, एक बार अच्छे से दिखाती हूँ क्या बोल रहा है। बोला व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज़ 50। तो 250 का कितना परसेंट, तो मान लेते हैं कि x% किसके बराबर है 50 के बराबर। एक बार आप लोग इक्वेशन बना लीजिएगा ना, उसके बाद सिर्फ क्या होता है, सिर्फ सॉल्यूशन करना होता है। ये हमारा इक्वेशन है, जो बोला था हमने वो कर दिया। बोला कि व्हाट परसेंट ऑफ 250, तो मान लेते हैं कि 250 का जो x% है वो 50 के बराबर है। ठीक है, तो हाँ यहाँ से हम लोग सिंपली सॉल्यूशन कर लेंगे। तो 250 x% मतलब x/100 इज इक्वल टू, परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100 होता है। ठीक है, तो इसको कट करेंगे हम लोग, आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, इधर इंटू का डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, इधर नीचे डिवाइड में जाएगा। 25 2 जा 50, तो कितना हो जाएगा 20, मतलब कि 20%। ठीक है, तो x का अगर 250 का 20% हम लोग निकालेंगे तो वो कितने के बराबर आ जाएगा 50 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, कितने के बराबर आ जाएगा 50 के। तो देखिए हम लोग अगर जो क्वेश्चन बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि 250 का पूछ रहा था कि कितना परसेंट जो है वो 50 के बराबर होगा। अगर इसको शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे,
तो अगर देखिए 250 है तो 250 का सबसे पहले अगर पूछा कि अगर मैं बोलूँ कि 10% कितना है, 250 का 10% आप लोग बताओ कितना है। तो 250 का अगर मैं 10% दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। टू 250 का मैं पूछूँ आपसे कि 10% कितना होगा, 250 का 10%, तो 250 का 10%, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो कितना होगा 25। 250 का 10% कितना होगा 25 के बराबर। हमें 50 बनाना है यानी इंटू 2 करना होगा, तो इसमें भी क्या करेंगे इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो 25 इंटू 2 कितना 50, तो 50 कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 20% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। करें अ शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन 1500, फाइंड द सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, कितना पे 1500 पे, 1500 पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखिए दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं कि 10% का अगर डिस्काउंट दे रहा है मतलब कि बेच कितने में रहा होगा। अगर 100% कोई चीज़ अपने आप में कितना होता है 100% होता है, तो अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो यानी कि कितना में बेच रहा होगा 90% में बेच रहा होगा। कितना में बेच रहा होगा 90% में बेच रहा होगा, यानी कि हमें 90% का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। हमें किसका वैल्यू निकालना होगा 90% का वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग अगर देखें तो पूछ रहा है कि 10% जो है वो डिस्काउंट दिया है ऑन 1500। तो ये हमारा ओरिजिनल प्राइस था और इसका कितना परसेंट 90% निकाला है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर देंगे। 1500 का 90% मतलब डिवाइडेड बाई 90, 100 करो, 15 जा 135 होता है, 1350, तो इतना हमें बेचेगा, ठीक है। समझ में, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव 5000, सेव कर लेता है। तो इनकम पूछ रहा है कितना होगा। एक आदमी जो है वो 75% अपने इनकम का क्या कर देता है, स्पेंड कर देता है। सेकेंड देख लेती हूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं।